बिहार के ज्वेलरी शोरूम्स और सराफा बाजार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। अगर आप बिहार में रहते हैं और गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राज्य के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा कड़ा फैसला लिया है जो सीधा आपकी वेशभूषा और पहचान से जुड़ा है। अब बिहार की किसी भी बड़ी सराफा दुकान में आप चेहरा ढककर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अब दुकानों में हिजाब, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों के लिए भी नियम सख्त हैं। अब कोई भी ग्राहक हेलमेट पहनकर या सिर ढककर या सिर पर मुरेठा यानी गमछा बांधकर दुकान के अंदर कदम नहीं रख सकेगा। सवाल उठता है कि आखिर ज्वेलर्स को इतना बड़ा और कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या ये फैसला सिर्फ परंपराओं पर चोट है या इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी छिपी है? दरअसल इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह है खौफ। बिहार में पिछले कुछ महीनों में ज्वेलरी शॉप्स में लूटपाट, चोरी, गोलीबारी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि अपराधी अब सराफा कारोबार को अपना सबसे आसान टारगेट मानने लगे हैं। दुकानों में करोड़ों के गहने और भारी कैश की मौजूदगी अपराधियों को अपनी ओर खींचती है। पुलिस और व्यापारियों की जांच में एक पैटर्न सामने आया है। ज़्यादातर वारदातों में अपराधी चेहरा ढककर दुकान में घुसते हैं। जब अपराधी हिजाब, नकाब, हेलमेट या घूंघट में होते हैं तो दुकान में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी बेअसर हो जाते हैं। फुटेज में चेहरा साफ न होने की वजह से पुलिस के लिए अपराधियों की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। कई बार अपराधी महिला बनकर या महिलाओं के वेश में दुकानों की रेकी करते हैं और फिर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। इसी सुरक्षा लूपहोल को बंद करने के लिए अब चेहरा दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे ये फैसला सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया से लेकर के बाजारों तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा है। उनका कहना है कि ये नियम किसी खास धर्म, समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है कि व्यापारियों और ग्राहकों की जान माल की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर ग्राहक का चेहरा साफ दिखेगा तो अपराधी वारदात करने से डरेगा। व्यापारियों ने ये भी याद दिलाया कि देश के कई बड़े महानगरों में ये नियम पहले से लागू है। जहां ज्वेलरी शोरूम में घुसने से पहले हेलमेट उतारना पड़ता है, बिहार में बस इसे और विस्तार देते हुए हर उस चीज़ पर रोक लगा दी गई है जिसमें चेहरा छिपा हुआ होता है। दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों से उलझे नहीं, बल्कि बहुत विनम्रता के साथ उन्हें सुरक्षा के नियमों के बारे में समझाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेहरा दिखाने से बिहार में सराफा लूट की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? व्यापारी मानते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक जीत होगी। अगर अपराधी को पता होगा कि उसकी हर हरकत और उसका चेहरा कैमरे में कैद हो रहा है तो वो रिस्क लेने से बचेगा। फिलहाल बिहार के तमाम जिलों में ज्वेलर्स इस नियम को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आम जनता इस फैसले को किस तरह से लेती है। क्या लोग सुरक्षा के नाम पर अपनी पारंपरिक पहचान को दुकान के बाहर छोड़ने के लिए तैयार होंगे? और क्या प्रशासन इस निजी फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मददगार मानेगा? फिलहाल तो बिहार के ज्वेलर्स ने साफ संदेश दे दिया है, व्यापार बाद में, सुरक्षा पहले।